बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मटन स्टू बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोग इसको स्टू के नाम से जानते हैं और कुछ लोग खड़े मसाले का गोश्त के नाम से जानते हैं। और ईद पर खासकर आपको ये रेसिपी बहुत काम आएगी। स्टू में सारी चीजें साबुत डाली जाती हैं या फिर हाथ से कुटी हुई। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक या कोई भी पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। और आप देखिएगा कि बहुत ही मजेदार और शानदार स्टू तैयार होगा। और आपने सुना होगा खड़े मसाले का गोश्त या खड़े मसाले का कीमा, ये बिल्कुल वही चीज है। और अगर आप चाहें तो मटन की जगह बीफ का हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। अगर आप खड़े मसाले का कीमा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी रेसिपी के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखिएगा, इसके लिए बारीक कीमा नहीं बल्कि हाथ का कुटा हुआ कीमा होना जरूरी है। तो मटन स्टू बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो मटन। स्टू में मटन की क्वालिटी का अच्छा होना भी जरूरी है। देसी घी 3/4 कप। अगर आप तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तेल इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज लंबाई के रुख कटे हुए आधा किलो, क्योंकि 1 किलो मटन में आपने कम से कम आधा किलो प्याज डालने हैं। साबुत लाल मिर्चें 12 अदद, हल्दी 1 टीस्पून लेवल करके, नमक हस्बे जरूरत, लौंग 8 अदद, दालचीनी के बड़े टुकड़े 3 अदद, तेज पत्ते 4 अदद, मोटी बड़ी इलायची 6 अदद, जीरा 1 टेबलस्पून, टमाटर 4 अदद मीडियम साइज के कटे हुए, गार्लिक 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ, अदरक 3 टेबलस्पून ये भी चॉप किया हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये भी आपको बताती चलूं कि असल स्टू में हरा धनिया और हरी मिर्चें नहीं डाली जाती, इसलिए ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। मेरे हस्बैंड को हरी मिर्चें और हरे धनिया का टेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल रही हूं। और दही 1 कप चाहिए होगा। सबसे पहले आप देसी घी गर्म कर लीजिए। इसमें आप प्याज डाल लें। और प्याज को आप हल्का सा भून लें और प्याज हल्की सी ब्राउनिश कलर में आ जानी चाहिए। प्याज डालने के साथ ही आप इसमें लाल मिर्चें, लौंगें, दालचीनी के टुकड़े, तेज पत्ते, बड़ी इलायची और जीरा भी डाल दें। और अच्छी तरह से मिला लें और भून लें। और जब प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगे तो आप इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल दें। और इसे भी आप थोड़ा सा हल्का सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें मटन डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दें और हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें और गोश्त को अच्छी तरह से भून लें। दस से 15 मिनट भूनने के बाद आप इसमें टमाटर डाल दें। और साथ ही आप दही भी डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें।
अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसे ढक दें और अब आप इसे तब तक हल्की आंच पर ढक कर पकाएं कि जब तक पूरी तरह से गोश्त गल ना जाए, और दरमियान में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चम्मच भी चलाते रहिएगा। गोश्त गल चुका है, टमाटर और दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसे मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। अच्छी तरह भूनने के बाद आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए आप और भून लें। दो से 3 मिनट भूनने के बाद आप इसमें हरा धनिया डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें और मटन स्टू तैयार है। और अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। ऊपर अगर आप चाहें तो कटी हुई अदरक डाल दें। और लीजिए, मटन स्टू तैयार है। इसे आप बॉइल्ड राइस, चपाती या नान के साथ सर्व करें। जरूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले मैं एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हो को चूमा, जबकि वहाँ हज़रत इकरा बिन हाबस तमहीमी रज़ी अल्लाह अन्हो भी बैठे थे। वो ये देखकर कहने लगे, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने इनमें से किसी को भी प्यार नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जानब ताज्जुब से देखा और फरमाया, जो रहम नहीं करता इस पर भी रहम नहीं किया जाता। यानी इस हदीस का मफ़हूम इस तरह से है कि बच्चे इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से अतिया हैं। ये घरों की बहार हैं। इनका वजूद, इनको देखना, इनकी मीठी मीठी बातें इंसान के दिल को लुभाती हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिलों में अपनी औलाद के लिए जो रहम, शफ़क़त, उल्फ़त रखी है, ये ख़ुद इसके अपने वजूद की दलील है। वालिदैन में बच्चों की मोहब्बत फितरी है। इसमें नस्ल, रंग और कौमियत का कोई दखल नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है, फ़ितरत में तग़य्युर व तब्दीली नहीं हो सकती। सूरह कैफ़ में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, माल और बेटे दुनिया की ज़िंदगी की रौनक हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 14 में इरशाद होता है, लोगों के लिए खुशनुमा कर दी गई है पसंदीदा चीज़ों की मोहब्बत, ख्वाह औरतों से हो या बेटों से, या ढेर लगे हुए सोने और चांदी से, या निशान लगे हुए घोड़ों से, या मवेशियों से, या ज़रात से। नरमी, शफ़क़त, प्यार, उम्दा सलूक इस्लामी माशरे की अजीम खूबी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला नरम मिजाज है, नरमी को पसंद फरमाता है। और ख़ास तौर पर बच्चे तो इसका सबसे ज़्यादा हक़ रखते हैं कि इनसे मोहब्बत की जाए, इनका बोसा लिया जाए और इनसे शफ़क़त का सलूक किया जाए। एक रवायत में आता है कि कुछ देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने सवाल किया, क्या आप लोग अपने बच्चों को चूमते हैं? हाज़र सहाबा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, हाँ। इन देहातियों ने कहा, बाखुदा हम तो नहीं चूमते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों से रहम निकाल दे तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गोया बच्चों से प्यार करना ऐन फितरत इंसानी है और इससे महरूमी बहुत बड़ी नेमत से महरूमी है। एक और रवायत में आता है कि एक औरत को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 खजूरें दी तो इसने 2 अपने 2 बच्चों को दे दी और 1 अपने लिए रख ली। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगे। माँ ने अपनी वाली खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों को आधा आधा टुकड़ा दे दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वाक़े का जिक्र किया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस पर तअज्जुब क्यों हुआ? अल्लाह ताला ने बच्चों पर रहम करने की वजह से इस पर भी रहम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर जान कनी की हालत तारी हुई तो उसकी हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत है जो उसने अपने बंदों के दिलों में रख दी है। और इसी हदीस के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।